आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता उसका 5 और उसकी 11वीं आयत में यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु जितने तुझ पे भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं वो आनंदित होंगे। हमारा आनंद का कारण परमेश्वर है, क्योंकि संसार में बहुत से दुख है और बहुत सी समस्याएं है जो जीवन में होती है और लगातार हमारा पीछा करती रहती है। परंतु परमेश्वर पे अगर हम भरोसा करते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, हमारा जीवन प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन है और प्रार्थना हर समय हम करते हैं तो परमेश्वर हमें आनंदित करता है, क्योंकि वो हमारा आनंद का विषय है। और दाऊद भी यहाँ पे अपने भजन में इसी तरह से लिखता है कि जितने लोग तुझ पे भरोसा रखते हैं, जितने लोग मतलब जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो उनके आनंद का विषय है और वो ऊंचे स्वर से गाते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और जो परमेश्वर के नाम से प्रेम करते हैं वो हमेशा प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे सामर्थी नाम है। और वो नाम अगर हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है और हर समय उस नाम के द्वारा हम अपने जीवन के कार्य को करते हैं तो हम आनंदित होंगे, क्योंकि सफलताएं हम पाते रहेंगे और परमेश्वर हमारी जीवन के द्वारा अपनी सारी योजनाओं को पूरा करेगा, तो हम हमेशा आनंदित पाए जाएगी। इसलिए परमेश्वर के नाम पे हमेशा हमें भरोसा करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने अपने मन की सारी बातों को बताना है और परमेश्वर हमारी सारी बातों को सुन के, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन के वो उसका उत्तर देता है और हमारे जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो, समस्याएं कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, जीवन में कुछ भी हो जाए, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में हमेशा ऊंचा उठाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमेशा अपने जीवन में महिमा देते रहे, ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आनंद और आनंद को लेके आते चले जाए। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे आनंद का विषय है, और जब भी उन्होंने प्रार्थना की, जब भी परमेश्वर के पास गए तो एक बोझ के साथ गए, वो एक समस्याओं के साथ गए, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से लौटे तब परमेश्वर ने उनके साथ बड़े आश्चर्यक्रमों को किया और उनका जीवन जो है आनंदमय हो गया। अब्राहम के सामने एक वो सूखी भूमि थी और बंजर भूमि थी, और परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़ के जो देश में तुझे दिखाता हूँ, जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ पे जाके तू रहे। और जब अब्राहम ने देखा तो सूखी और बंजर भूमि थी, वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता था, पर परमेश्वर की वाचाएं उसके साथ थी और वो परमेश्वर पे हर समय भरोसा करता था। और जब अब्राहम उस भूमि पे बसाया गया और जब अब्राहम अपने परिवार के साथ उस भूमि पे रहने लगा तो परमेश्वर ने उसके लिए हर बातों का उपाय किया। परमेश्वर ने उस भूमि को उपजाऊ कर दिया और अब्राहम का भरोसा केवल परमेश्वर पे था, और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि वो परमेश्वर पे हमेशा भरोसा करता था, विश्वास करता था, और परमेश्वर ने उसके लिए भी बड़े आश्चर्यक्रमों को किया। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि ऐसी बंजर भूमियाँ हैं और हम उसके और अपने ध्यान को लगाते हैं, और जैसा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि तू मेरा आनंद है। मैं ऊंचे स्वर से तेरी स्तुति करते रहूँगा, ऊंचे स्वर से मैं गीतों को गाते रहूँगा, और तू मेरी रक्षा करेगा और तेरे नाम के द्वारा मैं प्रफुल्लित होते रहूँगा। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के नाम का स्मरण करें, परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर सूखी ज़मीन को भी उपजाऊ ज़मीन करेगा, आपको आशीष देगा, आपके लिए हर समय वो उपाय करेगा जिससे कि हमें किसी बात की कमी न हो, और हमारा भरोसा प्रत्येक दिन
और प्रत्येक दिन बढ़ते रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य के सामर्थ पे हमें भरोसा नहीं करना है, पर हमें परमेश्वर के सामर्थ पे भरोसा करना है। परमेश्वर जो बोलता है वो हमारे लिए करता है। उसकी प्रतिज्ञाएं कभी वह झूठी नहीं होती, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी टलती नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। यस, और परमेश्वर के वचन जो है कभी ये टलेंगे नहीं। जो आपके लिए उसने बोला है वो ज़रूर से आपके लिए पूरा किया जाएगा। पर वो कब पूरा किया जाएगा? जब हम परमेश्वर के नाम पे भरोसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करेंगे, ऊँचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमारे मनों को आनंदित कर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन में जो सूखी भूमियाँ है उसे वो उपजाऊ करे, हमारे लिए प्रबंध करे, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को प्रत्येक दिन प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद हो प्रभु, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी रक्षा करता है और तेरे नाम के द्वारा हम आनंदित किए जाएंगे। आज प्रभु हर एक के जीवन में तू कार्य कर और हर एक की तू रक्षा कर, हर बातों से तू रक्षा कर, बीमारी से और समस्याओं से तू रक्षा कर। और परमेश्वर पिता तू हमारे मनों को तू आनंदित कर दे, क्योंकि तू जो प्रतिज्ञाएं करता है उसे तू पूरा करना चाहता है, पर मनुष्य ही बहुत सी बार पीछे हट जाता है और प्रार्थनाएं नहीं करता है। होने दे कि हम नित्य तुझसे प्रार्थना करते रहे, निरंतर तुझसे प्रार्थना करें और तुझसे मांगे। दाऊद के समान तो हमारे मनों को प्रफुल्लित करे, अब्राहम के समान सूखी भूमि को तू उपजाऊ करे और हम परमेश्वर पिता तेरे द्वारा आनंदित और प्रफुल्लित किए जाए। होने दे परमेश्वर पिता तेरी आशीष की वर्षा और तेरी ओर से परमेश्वर एक नए आश्चर्यक्रमों को प्रत्येक दिन हम प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन।